सप्ततिभ्यः क्षिपः प्राद्वः परेर्मृषः व्याङ् परिभ्यो रमः उपाच्च विभाषा कर्मकात् बोधायोधानशजनें पुत्रश्रुभ्योणे निगरणजलनार्थेभ्यश्च अणावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् नपादभ्यां यमाङ्गसपरिमुहरुचिनृतिवदवशः वाक्यशः द्युद्भ्यो लुङ्गे वृद्भ्यस्य सनोः लुटे जगल्पः इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमोऽध्यायस्य तृतीयः पादः। मूल व्याकरण का जो ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, वो है महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, जिसमें 8 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं और कुल मिलाकर सूत्र संख्या लगभग 4000 है। इसी अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के प्राचीन क्रम के अनुसार महान वैयाकरण पंडित श्री भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ नाम का ग्रंथ लिखा, जो प्राच्य पद्धति पर ही था, पर इसके बाद फिर उन्होंने नव्य शैली का आविष्कार किया, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और फिर पंडित श्री वरदराजाचार्य ने छोटी अवस्था के बालकों को व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, इन 2 पृथक ग्रंथों का निर्माण किया, जिसे नव्य कहा गया। भगवान महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पर ही महाभाष्य लिखा। तो ये हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, वो प्राचीन परंपरा यही रही है कि हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि गुरुकुलों में आर्ष ग्रंथों को कंठस्थ कराते थे, हृदयस्थ कराते थे, और ये परंपरा इसलिए बहुत अच्छी थी। आप सब जानते हैं कि तक्षशिला नालंदा में जहाँ लाखों ग्रंथ थे हमारे प्राचीन, और विधर्मियों ने जब उनको भस्मसात किया तो सुनने में आता है कि 6 महीने तक तो आग नहीं बुझी थी। भागवत जैसे ग्रंथ की एक प्रति भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं थी। खोज खोज कर जला दिया था इस साहित्य को, लेकिन फिर भी हमारे साहित्य को नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमारे साहित्य केवल ग्रंथों में नहीं, हमारा आर्ष साहित्य तो ब्राह्मणों के हृदय में, ब्राह्मणों की बुद्धि में, ब्राह्मणों के कंठ में स्थित रहा, इसीलिए बच गया। आप विचार करें, ऐसे विद्वान भी थे जिन्हें महाभारत जैसा विशालकाय ग्रंथ आद्योपांत कंठस्थ था। दाक्षिणात्य विद्वान थे श्री बोपदेवाचार्य जी। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा भागवत जी की एक भी प्रति धरती में नहीं है, रोए नहीं तो क्या करें? उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं संपूर्ण भागवत का मूल पारायण करता हूं, आप लोग लिखो। उन्होंने भागवत जी का मूल पारायण किया। पंडितों ने कहा इसमें क्या प्रमाण है कि आप जो बोल रहे हैं वो भागवती है? आप तो प्रकांड पंडित हैं, नए नए श्लोक रच सकते हैं। तब आपने आर्त हृदय से भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि अमुक स्थल पर इतनी गहराई में एक पेटी में तालपत्रों पर लिखी हुई भागवत जी की प्रति है। ये दक्षिण की घटनाएं हैं। तो वहाँ खोद करके जब पेटी निकाली गई तो उसमें भागवत जी की तालपत्र पर लिखी हुई प्रति मिली। माने कैसी सोच रही होगी पूर्वजों की कि उन्होंने भूमिगत किया, जैसे लोग धन को गाड़ते हैं ऐसी ग्रंथ को भूमिगत किया। और जब बोपदेवाचार्य आया गया तो उसमें कहीं अनुस्वार और विसर्ग की भी भूल नहीं थी। इसी प्रकार से अपनी अपनी संहिता का, अपनी अपनी शाखा का वेद ब्राह्मणों को कंठस्थ रहा करता था। आज भी अपनी शाखा को कंठस्थ करने वाले
ब्राह्मण भारतवर्ष की धरती पर विराजमान है। पहले ऐसे थे हमारे पूर्वज जिन्हें संपूर्ण वेद कंठस्थ हुआ करता था, लेकिन फिर लोगों की मेधा में जैसे जैसे कमी आई, वेद पहले सब कंठस्थ रखते थे, अभी भी हैं। पूर्व काल में हमारे ऋषि महर्षि ऐसे थे जिन्हें केवल वेद नहीं, षडंग वेद कंठस्थ रहा करता था। षडंग वेद, 6 अंगों के सहित वेद उन्हें कंठस्थ हुआ करता था। मेधा में, धारणा शक्ति में जैसे जैसे न्यूनता आई, तब भगवान व्यास ने उस एक वेद के 4 विभाग कर दिए। करने वाले महापुरुष थे। बाद में फिर उन वेदों की पृथक पृथक संहिताएं विभक्त कर दी गई। जैसे जैसे धारणा शक्ति की कमी होती चली गई, वैसे वैसे शाखा उपशाखा उनका विस्तार होता चला गया। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी सभी शाखाएं वेद की उपलब्ध नहीं है। महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में उनके काल में उतनी शाखाएं थीं। पतंजलि महर्षि ने कहा है 100 अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु शाखा का अर्थ है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 100 शाखाएं थीं। अब इस समय कितनी हैं? केवल शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं हैं। 100 शाखाओं में से 98 शाखाएं विलुप्त हो गई। 100 अध्वर्यु शाखा सहस्रवर्त्मा सामवेद। सामवेद की 1000 शाखाएं थीं। उनमें से भी गिनी चुनी 2-4 शाखाएं हैं। 21 शाखाएं ऋग्वेद की थी। कहने का आशय है कि अब शाखाएं भी विलुप्त हो रही हैं, इसलिए वेद का संरक्षण और दोनों अत्यंत अत्यंत आवश्यक हैं। भगवान कृपा करें, इन पवित्र विप्र बालकों में ये शास्त्र अवतरित हों। जब ये समावर्तन संस्कार करावें, तब तक वह इतने योग्य बन जाएं कि फिर उनकी लगन पढ़ने की इतनी लग जाए कि आगे शास्त्रों का अधिगम कर सकें और चूड़ांत विद्वान अपने अपने विषयों के बने। अभी आरंभ ही है, इसका परिणाम 6-7 वर्ष में आएगा, तब समझ में आएगा इसका पूरा परिणाम। लेकिन फिर भी भगवत कृपा से अभी ये लोग खूब कंठस्थ कर रहे हैं। सवेरे ठीक 4 बजे शय्या त्याग से इनकी दिनचर्या आरंभ होती है और रात्रि को 10 बजे तक इनकी दिनचर्या चलती है। ब्रह्मचारी को दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोते नहीं हैं।